नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मायावती पूरी कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी की ओर, तो वहीं दूसरी तरफ आज़ाद के जरिए अखिलेश यादव मायावती की राजनीतिक जमीन छीनना चाहते हैं। 2019 में गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आया सपा को, या यूँ कहे कि सपा के साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा उनको भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बसपा को भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस ही पिछड़ती नजर आई। फायदा किसे हुआ? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब आज़ाद को हथियार बनाकर, जी हाँ, भीम आर्मी के चीफ यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को हथियार बनाकर अखिलेश यादव सबसे बड़ा दाव, सबसे बड़ी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार है उत्तर प्रदेश में। और वो चाल है तमाम वोट जो अभी भी मायावती के समर्थन में ऐलान करते हैं वोटर्स जो हैं, और उनका जो वोट परसेंटेज हमेशा मायावती के झुकाव में रहा शुरुआत से ही, उसको काटने के लिए भीम आर्मी का इस्तेमाल किया जाएगा और चंद्रशेखर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए, उनको बड़े पद देते हुए अखिलेश यादव कैसे लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला करने के लिए तैयार हैं। कुछ आंकड़ों का खेल निकलकर सामने आया है कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आंकड़ों का खेल बहुत बड़ा खेल बन चुका है, और इस खेल में अखिलेश यादव पूरी तरीके से माहिर हो चुके हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ वोटिंग यहाँ पर किसके समर्थन में हो रही है और उसको कैसे काटा जाए। और वही सबसे बड़ा हथियार मायावती के खिलाफ आज़ाद के रूप में बनाया जाएगा। आज़ाद को लेकर जो खबरें सामने आई, अभी हमने हाल ही में देखा था खतौली और यहाँ पर रामपुर में और साथ ही साथ मैनपुरी में जो चुनाव हुए थे, वहाँ पर इस बात का सबूत था कि संगठनात्मक तरीके से आज़ाद सड़कों पर उतरे थे, और डिम्पल यादव का चाहे मैनपुरी से बात करें, आसिम रज़ा का चाहे रामपुर से बात करें, खतौली से यहाँ पर चाहे मदन भैया की बात करें, सबका समर्थन करते नजर आए थे। कौन? यहाँ पर आज़ाद। ये बात साफ थी, और उन्होंने समर्थन ना सिर्फ किया बल्कि उनको समर्थन मिला भी, क्योंकि कहा यह गया था कि अल्पसंख्यक की या मुस्लिम वोटर्स की या फिर दलित वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी मैनपुरी, खतौली और रामपुर जैसी सीटों पर। तो इसी वजह से चर्चा ये जारी है। अब चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट तैयार है। आप देखिए वो खास रिपोर्ट, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कैसे मायावती को सबसे बड़ा झटका अखिलेश और आज़ाद मिलकर देते नजर आएंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत से उत्साहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 2024 में जुट गए हैं। पिता मुलायम यादव की तरह ही अखिलेश भी राजनीति में नए नए दांव आजमा रहे हैं। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए यादव लैंड के बाद अखिलेश दलित राजनीति में सेंध लगाने की जुगत में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली है। हाल ही में हुए खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन से चुनाव भी लड़ सकते हैं। सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश ने 5 सालों में कई प्रयोग किए। इनमें दलित ओबीसी को साथ लाने की भी कवायद शामिल है। 2022 चुनाव में 403 में से 111 सीटें जीतकर सपा यूपी विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पूर्वांचल के गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां सपा ने एक तरफा जीत दर्ज करी। पूर्वांचल के साथ ही सपा ने यादवलैंड में भी काफी मजबूत होकर उभरी है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। वेस्टर्न यूपी के 27 लोकसभा में से सिर्फ 3 सीटें सपा के पास हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए यहाँ मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की चुनौती है। मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। गठबंधन के तहत बसपा 38, सपा 37 और 3 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी। सपा को 37 में से 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि बसपा 10 सीटें जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 2014 के चुनाव में बसपा को भी 1 सीटें नहीं मिली थी। हालांकि 2014 में सपा 5 सीटें जरूर जीती थी। 2019 चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन तोड़ लिया। 2022 में अखिलेश ने बसपा से आए इंद्रजीत, सरोज, लालजी वर्मा और रामचल राजभर के जरिए पूर्वांचल के कई जिलों में एक तरफा जीत दर्ज की। अखिलेश ने बसपा से आए मिठाई लाल भारती को सपा के बाबा साहेब वाहिनी की कमान सौंपी गई। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपको बताएं कि कुछ पॉइंट्स भी ऐसे निकलकर सामने आते हैं जो गौर करने वाले हैं। 21% से भी ज्यादा वोट परसेंटेज ये मायने रखता है। यूपी में दलित वोट परसेंटेज 21% से भी ज्यादा है, और इनमें 12% जाटव है, तो वहीं 9% गैर जाटव दलित हैं, जिनमें पासी, वाल्मीकि और दूसरी 50 उपजातियां भी शामिल हैं। ओबीसी के बाद दलित वोटर्स की आबादी सबसे अधिक है, जिस वजह से पॉलिटिक्स में दलित सबसे ज्यादा प्रभावी हैं।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 49 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं की है। इनमें सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर जैसे जिला शामिल है। राज्य की 42 जिले ऐसे हैं जहां दलित वोटर्स 20% से ज्यादा हैं। आपको बता दें कि कई आंकड़े ऐसे जो इस ओर इशारा करते हैं, लेकिन लोकसभा की 17 सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं। ये गौर करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं। यानी इन सीटों पर सिर्फ दलित समुदाय से आने वाले लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। इनमें आगरा, बुलंदशहर, हाथरस और इटावा की सीटें भी शामिल है। बात विधानसभा की करें तो यूपी विधानसभा की 403 में से 84 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। 2015 में सहारनपुर के अपने गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाने की वजह से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आए थे। 2014 में दलित संगठन भीम आर्मी से जुड़ने के बाद आजाद लगातार दलितों की आवाज उठाते रहे। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन भी किया था। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़की, जिसके बाद यूपी पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर दी। हालांकि बाद में आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन इसके बाद पार्टी के सिंबल पर गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरे। इस सीट पर बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे। आजाद की यहां जमानत जब्त हो गई। उनकी पार्टी भी पूरी तरीके से चुनाव में फिसड्डी साबित हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद कितना खतरा है, इसका अंदाजा मायावती के एक बयान से भी लगाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है और दलित वोटरों में बंटवारा करने के लिए वो चुनाव लड़ता है। दरअसल यूपी में दलित वोटरों पर एकाधिकार रखने वाली मायावती की राजनीतिक पकड़ पिछले कुछ सालों से कमजोर पड़ी है। वोट परसेंटेज में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2022 के चुनाव में बसपा की करारी हार हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि दलित वोटर्स चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी 3 वजह है कि भीम आर्मी का संगठन काफी सक्रिय रहता है, मुद्दे उठाने में भी माहिर है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इनका जो संगठन है तेज तर्रार भाषणों और दलित के मुद्दों को लगातार उठाने की वजह से समुदाय के युवाओं में काफी पॉपुलर है। टाइम मैगजीन ने 100 बढ़ते हुए नेताओं की सूची में चंद्रशेखर का नाम भी शामिल किया था। अब आपको बता दें 27 सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। यहाँ बसपा की 4 सीटें 2019 में मायावती और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़े थे। पश्चिमी यूपी की 27 में से मायावती की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें नगीना, सहारनपुर, अमरोहा और बिजनौर शामिल है। 27 में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां दलित, मुसलमान और जाट वोटर्स का समीकरण काफी मजबूत है। ऐसे में अखिलेश और जयंत चौधरी को एक दलित चेहरे की जरूरत है। हाल ही में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भी यह देखा गया। यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटरों के साथ आने की वजह से बीजेपी को हार भी मिली है। तो ये देखना रहेगा कि कैसे ये समीकरण और बदलते नजर आएंगे। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से भीम आर्मी का जो संगठन है वो इन्हीं सब वोटों के लिए माना जाता है, जाना जाता है कि इनका समर्थन अच्छा खासा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसा कोई युवा चेहरा रहता है, उसकी पार्टी में युवा समर्थक रहते हैं, तो वो ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हैं। ना सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि जी तोड़ मेहनत करते हैं। मायावती की बात करें तो आज वो बैठ के कर रही हैं, आज वो लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ कागजी तौर पर बना रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितनी मजबूत नजर आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस उनसे गठबंधन की आस लगाए बैठी है और मायावती वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में बधाई, शुभकामनाएं देते हुए दूरी बनाए हुए हैं। तो ये सब सवाल उठते हैं जब गठबंधन की चर्चा हो रही है, तो अखिलेश यादव उसमें 2 कदम आगे भाजपा, बसपा, आरएलडी से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो लगातार क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं और ये क्षेत्रीय पार्टियां ना बनी रहे इसके लिए मेहनत कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर तक की पार्टी बनना चाहती हैं सारी पार्टियां। तो अखिलेश इनके सपनों को आधार बनाते हुए खुद अपने सपने यहाँ पर साकार करने की ओर देख रहे हैं। कैसे लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंधमारी की जाए, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां इनसे मदद मांगने के लिए मजबूर हो जाए। जैसा कि अखिलेश का एक बयान सामने भी आया था कि राहुल गांधी ये कह गए कि राष्ट्रीय स्तर के तौर पर अखिलेश यादव कारगर नेता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश छोड़िए, जब मध्य प्रदेश में इनको सरकार बनानी थी, 2 सीटें कम पड़ रही थी, हमारे पास 1 सीट थी, तो हमसे मदद मांगने के लिए भागे भागे हमारे पास चले आए। तब इनको फिक्र नहीं आई कि ये तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ही नहीं, इनसे मदद क्यों मांगे, हमारी छवि खराब होगी, तब तो आपने मदद मांगी थी। तो वही बसपा का भी हाल है इस समय। बसपा के लिए कोई सीट नहीं छोड़ना चाहते। सीट छोड़िए, जिन सीटों पर वोटर्स उनका समर्थन भी करते हैं, वो वोट परसेंटेज भी काटना चाहते हैं, चाहे कैसे। अब आज़ाद का यहाँ पर हथियार बनाया जा रहा है और आज़ाद क्या मदद करेंगे, ये बात साफ है। हमने कहा यहाँ पर खतौली और रामपुर चुनाव से पता चल गया कि आज़ाद जरूर समर्थन करेंगे। अब देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या बड़ा खेला करते हैं अखिलेश यादव। अभी तो योगी सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। मायावती की खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ में नजर आ रही हैं। शिवपाल ने साफ कहा था कि सबको
पता है मायावती अब किसके लिए काम कर रही हैं, मायावती के फैसले किसके लिए हैं। आगे आने वाले वक्त पर छोड़ दिया जाए कि फैसले और किस तरीके से किसके झुकाव में नजर आते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।